नया चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारा? वैद्युत रसायन। क्या? वैद्युत रसायन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन, ठीक ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक ना। वैद्युत रसायन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक ना। ये कौन सा चैप्टर है तुम्हारा? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर कौन सा है? 3 है, जिसका नाम क्या है? विद्युत रसायन या वैद्युत रसायन, ठीक ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग पहला हेडिंग ही जानेंगे किसके बारे में? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। पहला है चैप्टर का नाम ही, चैप्टर का जो नाम है वही हेडिंग ही डाल लो, क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ जाओगे तो टोटल जान जाओगे इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, ठीक ना। देखो वैद्युत रसायन, ठीक ना। चलो हो गया। देखो इसमें है क्या? वैद्युत रसायन में तुम लोग क्या पढ़ोगे, ठीक ना। इसका डेफिनेशन क्या होता है वैद्युत रसायन का, ठीक ना। तो देखो एक होता है विद्युत ऊर्जा, एक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होता है, और एक क्या होता है? एक क्या होता है? रासायनिक, हाँ रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक ना। विद्युत ऊर्जा को तुम नहीं देख सकते हो, जबकि रासायनिक ऊर्जा को देख सकते हो। ये इसमें तार में करंट सप्लाई हो रहा है, क्या करंट को देख पा रहे हो? नहीं, सिर्फ फील कर रहे हो कि हाँ करंट का सप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। जब लाइट नहीं जलता है, सिर्फ तार तुम्हें दिखे कहीं पर, तो बता देते हो, एकदम कंफर्म बता देते हो इसमें करंट जा ही रहा है कि पता ना, कोई जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। जब बल्ब जलता है तब ना पता चलता है हम लोग को यहाँ करंट जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा तो समझ में आता है, विद्युत ऊर्जा समझ रहे हो ना। रासायनिक ऊर्जा क्या है तुम्हारा? रासायनिक ऊर्जा बोले तो केमिकल्स, ठीक ना। बहुत सारे केमिकल, जैसे देख लो बैटरी में केमिकल होता है कि नहीं, काला काला, जब बैटरी को फोड़ोगे तो उसमें काला पदार्थ निकलता है कि नहीं, तो सब केमिकल, ठीक ना। जिसमें केमिकल हो वो क्या है तुम्हारा? सब रासायनिक ऊर्जा, जिसमें केमिकल का नाम ही तुम्हारा क्या है? रासायनिक ऊर्जा। तो हमें समझना है, तुम्हें क्या समझना है? वैद्युत रसायन बोले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो देखो रसायन विज्ञान की वह शाखा तो जरूर आएगा, क्योंकि इसी ब्रांच ही है, ठीक ना, ब्रांच ही है रसायन विज्ञान की वह शाखा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना पड़ते हैं, और रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलने का अध्ययन करते हैं। और जैसे ही अध्ययन करते हैं तो पता लगाते हैं ये हाउ टू पॉसिबल है, मतलब ये कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ, तभी जाकर वो क्या कहलाएगा? वैद्युत रसायन या विद्युत रसायन, ठीक ना। यानी विद्युत ऊर्जा को किसमें और रासायनिक ऊर्जा को किसमें? तो इसका जब प्रॉपर्टी का अध्ययन करोगे तो वही क्या कहलाएगा? वैद्युत रसायन। अब सोचोगे कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा मतलब दोनों का इंटरचेंज होगा, मतलब हाँ, तो कभी तुम पढ़ोगे तुम्हें विद्युत ऊर्जा मिलेगा और कोई क्या बोल देगा, क्या बनाइए? करंट से केमिकल बनाइए। करंट हम आपको दे रहे हैं, क्या निकालिए? केमिकल। और कोई बोलेगा हम केमिकल दे रहे हैं, आप हमें क्या बनाइए? करंट दीजिए, ठीक ना। केमिकल देगा, कहेगा हमें करंट दीजिए। और कोई क्या दे देगा? करंट देगा, कहेगा केमिकल निकाल के दिखाइए। करंट देगा, तार से कहेगा लो ये है ना तार, तुम्हें तार करके देखिए करंट जा रहा है, ये करंट का यूज करके हमें केमिकल कहीं से इस्तेमाल करके दीजिए। अब कभी क्या बोल देगा? ये लीजिए केमिकल, अब हमें क्या दीजिए? करंट। तो इसका प्रॉपर्टी जब अध्ययन करोगे तो वही क्या कहलाएगा? वैद्युत रसायन। और देखो, ठीक ना, क्या है, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी, चाहे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने के लिए एक आता है डिवाइस। क्या आता है? डिवाइस बोले तो क्या? यंत्र, ठीक ना। वो यंत्र का नाम जानते हो? सुने हो तुम लोग? कोई बता सकता है? वो यंत्र है तुम्हारा सेल, और कोई नहीं, ठीक है ना। सेल, ठीक ना। सेल और बैटरी में अंतर होता है, ठीक ना। तो नहीं होता है सेल और बैटरी में अंतर, तुम लोग जानते हो कि नहीं? सेल सिर्फ एक लोगों को बोला जाता है जिसमें एक प्लस और एक माइनस होता है, उसे सेल बोला जाता है। और जब बहुत सारे प्लस माइनस हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? बैटरी। जैसे इन्वर्टर का बैटरी में देख लो, बहुत सारा ऊपर निकल आता है ना, वो सब बहुत सारे प्लस माइनस होता है। जो घड़ी वाला बैटरी 5 रुपया 7 रुपये का निप्पो खरीदते हो ना, उसको बोलते हैं सेल बोलते हैं, उसे बैटरी नहीं बोल सकते हो, ठीक ना। लेकिन काम चलाओ यूज में हम लोग बोल देते हैं कि हमें बैटरी चाहिए, लेकिन रियल क्या बोला जाता है? उसे सेल बोला जाता है। और जब इन्वर्टर जब बड़ा बड़ा ढांचा हो ना, प्लस माइनस, लास्ट में जाकर के सभी का एक प्लस और एक माइनस निकल जाता है, तब जाकर उसे क्या बोलते हैं? बैटरी कहते हैं, ठीक ना। तो क्या हम लोग
क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने के लिए क्या आता है, डिवाइस यानी यंत्र आता है। वो यंत्र कौन है, सेल, ठीक ना। सेल क्या करता है तुम्हारा, सेल में क्या होता है बताओ, सेल, ठीक ना, देखो ना बल्ब जला देता है, तो सेल में क्या है, सेल में क्या है, केमिकल्स हैं। तो केमिकल से तुम्हें क्या मिल गया, करंट मिल गया, विद्युत ऊर्जा मिला कि नहीं। तो जब वो कैसे पॉसिबल हुआ, मतलब करंट कैसे मिला, अब ये जान तो गए कि हाँ बैटरी से करंट मिलता है, ठीक है ना, यहीं तक जान के स्टॉप नहीं, उसके अंदर जाकर के क्या क्या केमिकल है, कैसे इंटरचेंज होकर करंट देता है, इसके बारे में टोटल अध्ययन कर लोगे तो वही क्या कहलाएगा, वैद्युत रसायन। यानी कैसे ही इसका डेफिनेशन हो जाएगा वैद्युत रसायन का, यानी कुल मिला के पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, और इसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन। लिखो कैसे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। और ये प्रॉपर्टी को इंटरचेंज करने के लिए क्या आते हैं, बहुत सारे डिवाइस आते हैं, जिसका नाम क्या है, सेल, बैटरी बोल सकते हो इसको भी, ठीक ना, काम चलाओ। चलो इसको पहले डिफाइन करो, लिखो इसको डिफाइन करो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, बोले रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। अगर देखा जाए तो ये चैप्टर में तुम लोग क्या पढ़ने जा रहे हो, करंट बनाने। किससे करंट बनाने, केमिकल से। केमिकल बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें, अनेक प्रकार के मिलेंगे, और क्या बनाओगे, करंट बनाओगे, ठीक है ना, यानी विद्युत ऊर्जा बनाओगे। और कुल मिलाकर के, ठीक ना, और कुल मिलाकर के इसमें दुनिया का जितना भी बैटरी तुम लोग जानते हो, निप्पो वाला बैटरी, स्मार्टफोन वाला बैटरी, और इन्वर्टर वाला बैटरी, गाड़ी वाला बैटरी, जितने भी बैटरियां का नाम सुने हो, कुल मिला के कौन से चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो, यही चैप्टर में तुम क्या करोगे, पूरे बैटरी के बारे में पढ़ोगे, A to Z, ठीक है ना। और इसमें हाँ बैटरी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना। और तुम लोग का 30% लेस हटा दिया है, याद रख लेना, ठीक ना। हाँ 30 नहीं हटाया नहीं, मतलब 30% पढ़ना है, ठीक ना, मतलब 30% जो लेस हुआ था अब वो ऐड हो गया, ठीक ना, क्योंकि सब कुछ सिस्टम में आ गया नया। ये अप्रैल से तुम्हारा क्या हो जाएगा, नया सीजन स्टार्ट, ठीक ना। तो अप्रैल से लेके जनवरी फरवरी तक तुम्हारा रहेगा स्टडी, तो 30% लेस नहीं देगा तुमको अब, ठीक ना। अब सब चीज़ पढ़ना है तुम्हें, ठीक ना। चलो अब आगे हम लोग इसी के आगे पढ़े, यानी बैटरियाँ पढ़ने से पहले छोटा छोटा चीज़ है इसमें पढ़ेंगे हम लोग। इसमें अब अगला हेडिंग है इलेक्ट्रोड, हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड समझेंगे हम लोग, ठीक ना। हो गया, हेड डाल लिए। देखो इलेक्ट्रोड क्या है, ठीक ना। इलेक्ट्रोड समझने से पहले एक थोड़ा बेसिक कंफर्म करो। एक होता है अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल होता है। दूसरा क्या होता है, क्षार होता है। तीसरा क्या होता है, लवण होता है ना। एक होता है एसिड होता है,
एक बेस होता है और एक क्या होता है, साल्ट होता है, ठीक ना। तो जल्दी जल्दी फिनिश कर लो इसको। अम्ल किसे कहते हैं बताओ? जिसमें H प्लस आयन, जलीय विलयन में H प्लस आयन, खट्टा मीठा से डिफाइन नहीं होता है ये, ठीक है ना। वो तो गलत, वो तो प्रॉपर्टी होते हैं, खट्टा लगता है, मीठा लगता है, कड़वा लगता है, प्रॉपर्टी है वो सब, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर शॉर्ट में बोल दिया जाए कि जिस सूत्र में क्या हो, सिर्फ H प्लस बोले तो H दिखे तो क्या कहलाएगा, अम्ल। और जिसमें क्या दिखे, OH माइनस दे, ठीक ना। जलीय विलयन में OH माइनस बोले तो जिस सूत्र में OH दिखे साथ में तो क्षार है, ठीक ना। और जिसमें दोनों ना दिखे क्या है, लवण। जैसे में बात किया जाए HCl, ये तुम्हारा क्या है, अम्ल है। क्यों? क्योंकि H दिख गया, H दिखे तो अम्ल, ठीक है ना। अगर ऐसे बात किया जाए NaOH तो ये क्या है, क्षार है। क्यों क्षार है? क्योंकि OH मिल गया, वो क्षार है, ठीक ना। अगर ऐसे बात किया जाए NaCl का तो ये क्या है, ये क्या है, लवण है, लवण है ना। क्यों? ना तो H है और ना ही OH है, ठीक ना। अच्छा ठीक, इसको बताओ तो क्या है, CH3COOH, ये क्या है, कौन बताएगा, बताओ बताओ ये क्या है? लग रहा है क्षार है ना, लेकिन ये एसिड है। ये क्या है, एसिड है, अम्ल में आता है, ठीक है ना। और नाम भी है एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ठीक है ना। और सिंगल बॉन्ड COOH को याद करो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओइक अम्ल, ये एसिड में आता है, ठीक ना। यही तुम्हारे एक एक्सेप्शन के रूप में अगर दिखता है, ये ट्रिक द्वारा आएंगे तब, ठीक ना। और बहुत सारे एग्जांपल हो गया ना, यानी जिसमें H दिखे अम्ल, और जिसमें OH दिखे, और जिसमें कुछ ना दिखे लवण होता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोड, ठीक ना, इलेक्ट्रोड अच्छा समझना, इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रोड में तुम्हें एक धातु लेना है, क्या लेना है, धातु लेना है, यानी मेटल लेना है। क्या लेना है, धातु यानी मेटल लेना है, ठीक ना, धातु लेना है, ठीक ना। और धातु जब लोगे तो उसका क्या ले लेना है, लवण विलयन। क्या लेना है, लवण विलयन लेना है। अब लवण समझ चुके हो तुम लोग, समझ चुके हो ना। और उसका क्या ले लेना है, विलयन, उसका एक सोल्यूशन बना लेना है, ठीक ना। तो कुल मिलाकर धातु में, ठीक ना, धातु में चलो देखो, ठीक ना। हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ले लिए, पात्र ले लिए, ठीक ना, एक पात्र ले लिए, ठीक ना। और इस पात्र में हम लोग ले लेते हैं एक विलयन, अभी उसका नाम नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। अब वो विलयन कौन कौन हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया एक विलयन ले लिया, ठीक ना। और इसी में एक हम लोग क्या डुबो देते हैं, धातु, धातु का रोड इसी में एक क्या कर दो, डुबो दो। धातु का रोड इसमें क्या किया जाए, डुबा दिया जाता है, ठीक है ना। इसको पेंसिल शेडेड कर लेना ऐसे ना, पेंसिल शेडेड ऐसे हो जाएगा। ये क्या किया हम लोग, ये धातु ले लिए, ठीक है ना। डिफाइन कैसे होता है इलेक्ट्रोड, पहले ये समझो, ठीक है ना। हम लोग एक पात्र ले लिए, पात्र में क्या किए हैं, क्या ले लिए हैं, विलयन ले लिए हैं, और एक मेटल को डुबो करके ऐसे रख दिए हैं, ठीक है ना। अभी देखो ये, अब देखो है क्या, अब धातु में हम लोग ले लेते हैं जिंक। क्या ले लेते हैं, जिंक। आप कहोगे सर और भी तो ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये कोई डाउट नहीं, कुछ का भी कोई भी मेटल ले सकते हो, बस डिपेंड करता है उसका क्रियाशीलता के ऊपर। क्रियाशीलता का क्रम याद है कि नहीं, याद है, काशीनाथ का मैगी आलू जरा फीके पकता है, कौन है आगे आओ पीटते हैं, ठीक है ना। इतने सारे को मतलब किसी का भी इलेक्ट्रोड बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर क्रियाशीलता के श्रेणी यही रखा गया है, और भी है, ठीक ना, जनरल लिया गया, ठीक ना। तो ये सब देखो तुम्हारे क्या आते हैं, अधिक क्रियाशील में आते हैं कि नहीं, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है। ये किसी से भी, ये वे धातु हैं जो जल्दी से रिएक्शन करके अपने आप में फिनिश हो जाते हैं, ठीक ना। जैसे सोडियम को देख लो, पानी अगर खुला में रख दोगे ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा, पानी में डाल दोगे और जल्दी नष्ट हो जाएगा। तो अधिक क्रियाशील। ये सब तुम्हारे क्या है, ये सब तुम्हारे क्या है, लास्ट के 3-4 तत्व क्या है, कम, बहुत कम। ये किसी से रिएक्शन जल्दी कर भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये जल्दी किसी रिएक्शन करके बहुत कम, वीक है, वीक, धीरे धीरे। इसीलिए तो सोना चांदी नहीं सड़ता है, गलता है, मतलब सोना चांदी जब तुम जमीन में गाड़ देते हो तो क्या वो जल्दी से नष्ट होता है, नहीं। सुनते हो ना कि अरे यहाँ पे सोना निकला, राजा का पूरा गदा निकला तो ताज निकला, नया चमक रहा है, सुने होगे ना सोना का, कि वहाँ पे खदान में सोना जब भी निकलता है चमकते ही रहता है। अब जरा लोहा को देखना, तो लोहा चमकता है, देखो तो कितना जंग लगा रहता है, जब उसको लोहा को घसीट दोगे तब चमकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, सोना, ठीक ना,
सोना चांदी, ये सब जब आभूषण जमीन से मिलते हैं तो ये सब जल्दी खराब नहीं होते हैं। कितना करोड़ों साल तक अगर गाड़ देते हो तो ये अपने आप में नष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इतना बहुत कम क्रियाशील है, ये जल्दी से किसी से रिएक्शन करते ही नहीं है। और जबकि ये सब देख लो, ये सब तुम्हारे क्या है, अधिक क्रियाशील। लोहा देखो यहाँ पर है, ठीक है ना, लोहा भी तुम्हारे अधिक क्रियाशील में आ जाएगा, एल्युमिनियम भी। ये कुछ सालों तक रह करके अपने आप में क्या कर लेगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना, वो संक्षारण हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, मिट्टी बन जाएंगे, मतलब चारों तरफ बिखर जाएंगे। लेकिन ये सब तुम्हारे जल्दी सड़ने गलने पिघलने वाले नहीं है, ठीक है। कक्षा 10 में ये जानते होगे तुम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग न ज्यादा अधिक क्रियाशील वाला लेंगे, न ज्यादा अधिक लेंगे, तुरंत कोई भी काम हो जाएगा, पता नहीं चलेगा करने वाले क्या है। कम क्रियाशील रहेगा, 5 साल तक बैठ कर देखेंगे हाँ हो रहा है, नहीं। इसलिए हम लोग क्या लेंगे, बीच वाले सब तत्वों को लेंगे, मीडियम वाला, जो न ज्यादा अधिक है और न ज्यादा कम है। तो ये सब धातु लेंगे, कौन कौन, जैसे एल्युमिनियम ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, लोहा ले सकते हो, लेड ले सकते हो, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोड बनाया, कहोगे सर हाइड्रोजन तो गैस होता है तो लोहा जैसा कैसे वर्क करेगा, अब ये भी सब क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। कॉपर का ले सकते हो। तो हम लोग मीडियम वाला जो है उस धातु को लेंगे, ठीक है ना। तो और ज्यादा जो फेमस धातु है, याद रखना ये चैप्टर में जो फेमस धातु है वो है जिंक और कॉपर। दो धातु को यहाँ पर रखा गया है। अब ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर हम जिंक और कॉपर ही क्यों ले रहे हैं। तुम बहुत प्रकार के इलेक्ट्रोड बना सकते हो, तुम एल्युमिनियम भी ले सकते हो, लोहा भी ले सकते हो, लेड ले सकते हो, हाइड्रोजन भी, कॉपर भी ले सकते हो, मरकरी, बस तुम्हारे पास क्या है। तो ध्यान देना, तुम्हारा जिंक और कॉपर ये मार्केट में अवेलेबल भी है, आसानी से मिल भी जाता है, काफी सस्ता भी है। अब कहोगे सर हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड बनाएंगे। एक तो प्लेटिनम तो कम क्रियाशील है और इसको पहली बात ये काफी कॉस्टली आता है, महंगा आता है। जो 5 रुपये खरीद रहे हो 500 का निपो बैटरी खरीदोगे, ठीक ना। ये जल्दी में ये सब प्लेट जो अब सभी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कौन सा धातु, एल्युमिनियम, फिर लोहा। तो और धातु एकदम बहुत कम मात्रा में है ना, ठीक ना। हाँ, जो धातु है मार्केट में कम, उसकी महंगाई क्या रहेगा, ज्यादा। जैसे देखो एक दिन क्या हुआ था, टमाटर मार्केट में कम था तो 80 रुपये 90 रुपये किलो बिचा रहा था ना। और जब मार्केट में वही चीज ज्यादा आ जाएगा तब 1 रुपये में 3 किलो, पता है ना। तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी वस्तु कितना है, उसी को बाजार बोलते हैं, ठीक ना। तो हम लोग किसका रोड लिए हैं, जिंक का, ठीक ना। और जो सॉल्यूशन लेंगे, क्या लेंगे, लेना क्या है, लवण विलयन, ठीक ना, लवण विलयन। इसमें H और OH नहीं दिखना चाहिए, ठीक ना। तो हम लोग जिस धातु को लोगे उसी धातु को कहाँ पे डुबोना है, उसी के कहाँ पे, लवण विलयन में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, जिंक सल्फेट। क्या लेंगे, जिंक सल्फेट भी एक लवण है कि नहीं, जिंक पे प्लस, SO4 पर माइनस, बस H और OH तो नहीं दिख रहा है ना, तो उससे मतलब उतना नहीं है। तो अगर यहाँ पे तुम क्या ले सकते हो, कॉपर सल्फेट, और क्या ले सकते हो, NaCl, मतलब लवण होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन हो गया इलेक्ट्रोड का, जो धातु को डुबाओगे यहाँ पर, जो धातु को यहाँ पर हम लोग डुबाएंगे और जो विलयन लोगे उसी का क्या होना चाहिए, लवण विलयन। तो तुम जिंक लिए हो तो विलयन किस में होना चाहिए, विलयन का होना चाहिए जिंक सल्फेट के, न कि किसका, कॉपर सल्फेट का। इसका भी रीजन जानोगे अभी, ठीक है ना कि NaCl का। तो यही तुम्हारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड। चलो एक इलेक्ट्रोड और बना के दिखाते हैं, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रोड और बना करके दिखाते हैं। चलो दूसरा इलेक्ट्रोड बनाया जाए। ये ले लिया हम, दूसरा पात्र ले लिए, ठीक है ना, दूसरा पात्र ले लिए हम लोग। इसमें क्या ले लिया हम लोग, क्या ले लिए, विलयन को ले लेते हैं। विलयन डिपेंड करता है रोड पर। तो अब ये हम जो रोड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये जो रोड ले रहे हैं वो तुम्हारा रोड किसका आपकी ले लेते हैं, आपकी ले लेते हैं किसका, कॉपर का, ठीक है ना। पेंसिल शेडेड कर लेना, ये रोड रहेगा, ठीक है ना, पेंसिल शेडेड कर लेना, ठीक है ना। अब हम किसका धातु ले लिए, कॉपर का, ठीक है ना। किस में डुबोएंगे, तब किस में डुबोएंगे, उसी के लवण विलयन में, मतलब कॉपर और ये रहा सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। तो ये भी एक इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। अब बताओ जिंक और कॉपर में अधिक क्रियाशील कौन है, जल्दी बताओ। अभी जस्ट हम सीरीज दिखाते हैं, जिंक, ठीक ना, याद रखकर रहना, जिंक, ठीक ना। जिंक मोर रिएक्टिविटी है किसके कंपेयर टू कॉपर, मतलब जिंक अधिक क्रियाशील है और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। तो देखो इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन भी ऐसी होगा, ठीक ना। जब किसी धातु को उसी के लवण विलयन में डुबो दिया जाता है तो जो प्राप्त निकाय, जो सिस्टम प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, इसको बोलो चाहे इसको बोलो। ये तुम्हारा कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये तुम्हारा जिंक का इलेक्ट्रोड है, और ये किसका इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। तो जब किसी धातु की छड़ को
उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो देते हैं तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड कहलाता है। अब कहोगे सर ये लिक्विड विलयन रहेगा तो ये कैसे डुबोएगा, मतलब क्या ये पूरा यहाँ नीचे तक टच रहेगा? नहीं, ठीक है ना। बैटरी को कभी फोड़ के देखे हो? बैटरी को क्या पानी एकदम पानी जैसा निकलता है? बुरादा होता है कि नहीं? बुरादा उसमें सूखा हुआ यहाँ पे लवण विलयन लेना है, ठीक है ना। ज्यादा लिक्विड नहीं लेना है, सूखा हुआ यहाँ पे लेना है लवण विलयन, ठीक है ना। तो मिट्टी जैसा भुरभुरा टाइप का रहेगा तो क्या ये जिंक नहीं, जिंक या चाहे कॉपर नहीं उसमें ऐड हो जाएगा, आराम से खड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसी को पैक कर दिया। आप कैसे पैक होता है सब इसी चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक ना। तो चलो डिफाइन करो इससे पहले। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो प्राप्त निकाय इलेक्ट्रोड कहलाती है। एक बार जो लिखवाए हैं ना उसे पढ़ो तो गौर से। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर तो अभी बताया था उसी लवण विलयन में बता रहे थे, जबकि उसमें लिखा है किसी लवण विलयन में। पढ़ो गौर से। सब मतलब तुम लोग को लग रहा है समझा कुछ और रहे हैं और लिखवा कुछ और रहे हैं। अरे लिखवाए वही है, नजरिया अच्छा से पढ़ो। उसी धातु के किसी लवण विलयन में, तो धातु वही होना चाहिए, इधर का कोई भी होना चाहिए, मतलब माइनस का कोई भी, ठीक है ना। जैसे को जिंक क्लोराइड ZnCl2, ये भी क्या है? लवण है, नहीं है लवण। तो उसी धातु के किसी लवण, तो इधर माइनस वाला कोई भी चेंज कर लो, कोई भी होना चाहिए। जरूरी है कि सल्फेट लें, SO4 माइनस सल्फेट लें? नहीं, कोई भी माइनस क्लोरीन ले सकते हैं, कार्बोनेट CO3 माइनस से भी ले सकते हैं, मतलब लवण कोई भी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन धातु वही होना चाहिए जो यहाँ पे तुम डुबोए हो, ठीक है ना। चलो ये दोनों फिगर बना लो, ये जिंक इलेक्ट्रोड और ये कॉपर इलेक्ट्रोड। चलो अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रोड, नहीं उसी में लिखे लो, ठीक ना। उसी में लिखो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होती हैं, ठीक ना। पहला है तुम्हारा एनोड। पहला कौन सा है? एनोड। और दूसरा है तुम्हारा कैथोड। दोनों का नाम लिख लो, पहला हेडिंग डाल देना, ठीक ना। कैथोड, एनोड, कैथोड। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। मतलब जनरली इलेक्ट्रोड को कितने टाइप्स में देखा गया? दो। कौन कौन? एनोड और कैथोड, ठीक है ना। तो देखो, तो एनोड किसे कहते हैं और कैथोड, यानी एनोड इलेक्ट्रोड और कैथोड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड ना दो प्रकार के हैं, तो कौन कौन? एनोड इलेक्ट्रोड और कैथोड इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो देखो एनोड इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ठीक है ना। एनोड इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। अब हमें कोई बताएगा कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? वही पुराना डेफिनेशन, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन पे जाओ, ठीक ना। वो तो है ही पुरानी डिफिनेशन, ऑक्सीजन का आना जाना लगा रहता है, ठीक ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नया सिस्टम चल रहा है ऑक्सीकरण अपचयन का, 11 में ही सीखे हो ना, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो ऑक्सीकरण, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अपचयन होता है, ठीक ना। तो और कैथोड उसे कहते हैं जिसका क्या होता है, जिस पर क्या होता है?
अपचयन होता है। क्या होता है? हाँ, यानी डेफिनेशन भी क्या हो जाएगा? ऐसा इलेक्ट्रोड जो जिस पर ऑक्सीकरण होता है क्या कहलाता है? एनोड। और ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर क्या होता है? अपचयन होता है, कैथोड। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गए। अगर हम लोग जिंक का बात किया जाए, क्या किसका बात किया जाए? तो जिंक क्या करता है? जिंक 2+ होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? निकाल रहा है। देखो यहाँ से यहाँ, ठीक ना। तो ऑक्सीकरण ये तुम्हारा जिंक का प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना। मतलब ऑक्सीकरण यानी ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर क्या हो रहा हो? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब क्या? जो ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा। तो ये जो जिंक वाली, ये जो जिंक है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड हो बन गया? एनोड। अब देखो, अब इधर आ जाओ, एक हो गया कैथोड। तो कैथोड पे क्या होता है? अपचयन। अपचयन बोले तो क्या? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ठीक है ना। तो यहां पर अब सोचोगे क्या कि कॉपर तो चूंकि मेटल है, कॉपर क्या है? मेटल, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे ग्रहण करेगा? क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? नहीं। तब ये फॉर्मेट में ग्रहण नहीं करता है, तो ये किस फॉर्मेट में ग्रहण करता है? कॉपर 2+। अब कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 2। लेट सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया है? त्याग दिया है। त्याग तो दिया, लेकिन इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो गया। यानी कॉपर यहां पर क्या करेगा? कॉपर यहां पर क्या करेगा? कॉपर यहां पे 2+। कॉपर पे कितना प्लस? 2+। वैसे लिखना चाहे ऐसे लिखना, बात वही है, ठीक ना। जब इसको हम लोग दे देंगे कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा? कॉपर, शुद्ध कॉपर बन जाएगा। कुल मिलाकर अगर ये कैथोड के फॉर्मेट में है तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही पड़ेगा, चाहे धातु हो चाहे कोई भी हो दुनिया का। अगर कैथोड पर है तो उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, चाहे वह इलेक्ट्रॉन पहले से कहूं भेज करके खाली होकर ग्रहण करे, चाहे वो खाली खाली है पहले से तब ग्रहण करे, ठीक है ना। अब कहोगे क्या सर जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कॉपर हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? नहीं, ये डिपेंड करता है क्रियाशीलता के ऊपर। किसके ऊपर? जो अधिक क्रियाशील वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और जो कम क्रियाशील इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो कॉपर और जिंक में कौन अधिक क्रियाशील? तो जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कंपेयर करना है, अगर जिंक से भी खतरनाक कोई आ जाएगा तब। जैसे जिंक से अधिक क्रियाशील कौन है? एक का ना कैल्शियम लेट सकते, ठीक ना। काशीनाथ का मान लो एल्युमिनियम मान लो मैग्नीशियम ले लिए चाहे एल्युमिनियम ले लिए। किसका ले लिए? मैग्नीशियम चाहे एल्युमिनियम। किसको? एक, चलो एक को लेते हैं ना, पहले मैग्नीशियम ले लिया। हम किसका इलेक्ट्रोड बनाते हैं? मैग्नीशियम का, ठीक ना। एक बना लिया मैग्नीशियम का और एक किसका बना लेते हैं? एक बनाते हैं जिंक का। मैग्नीशियम का एक और एक किसका? यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड है मैग्नीशियम का, ठीक ना। अब बताओ मैग्नीशियम और जिंक में कौन? मैग्नीशियम और जिंक में कौन क्रियाशील? मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील। तो मैग्नीशियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा, त्याग करेगा। और जैसे ही ये त्याग करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन उड़ेंगे, मतलब निकलेंगे। तो इसको ग्रहण कौन करेगा? जिंक अब करेगा। तो यानी जिंक का प्रॉपर्टी ये गलत हो जाएगा। जिंक कैसा प्रॉपर्टी करेगा? कैसा प्रॉपर्टी लाने लगेगा? जिंक आ जाएगा 2+ में और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगेगा और बना लेगा जिंक। ये जरूरी नहीं है कि जिंक ही तुम्हारा ऑक्सीकरण का रोल निभाए, ये अपचयन का भी रोल निभा सकता है। कब? जब कंपेयर में आ जाएगा तब। अब कहोगे कि सर कॉपर तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। नहीं, इससे जरा लो वाला आ जाओ। इससे कम वाला क्रियाशील कौन है? कम वाला क्रियाशील कौन है? बताओ। जैसे हम ले लेते हैं सिल्वर, Ag ले लेते हैं, है ना। तो Ag का जब इलेक्ट्रोड बनाओगे, Ag का इलेक्ट्रोड बनाओगे तो कॉपर और Ag में कौन हो गया तुम्हारा अधिक क्रियाशील? कॉपर। तो कॉपर अब ये ऑक्सीक यानी कैथोड का कार्य नहीं करेगा, किसका कार्य करेगा? ऑक्सीकरण। यानी अब कॉपर ऐसे होगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ये देखो, समझ में आया? ये रहा तुम्हारा एनोड और कैथोड का प्रॉपर्टी। हमेशा याद रखना, ठीक ना। और जनरली हम लोग यही प्रॉपर्टी को फॉलो करते चलेंगे, यही वाला, ठीक ना। और जल्दी समझ में नहीं आता था कि कॉपर हम लोग क्यों, कॉपर इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण कर रहा है। तो कोई भी ग्रहण कर सकता है। जब किसका बात कर दिया जाए? कंपेयर का। तो जो अधिक क्रियाशील रहेगा वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और जो कम रहेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक ना। तो हेडिंग डाली हो एनोड। चलो एनोड पे लिखो, एनोड पे लिख लो जिस पर ऑक्सीकरण होता है, जिस पर ऑक्सीकरण होता है, जिस पर ऑक्सीकरण होता है। चलो ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया। कैथोड में नोट कर लो, कैथोड में जिस पर अपचयन होता है,
जिस पर अपचयन होता है। एग्जाम में फिगर भी बना दोगे, इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। आई नोट कैथोड, जिस पर अपचयन होता है। हो गया ना। चलो अब नया हेडिंग पढ़ते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रोड विभव, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोड विभव। क्या हेडिंग है? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक ना। बहुत ये भी डिफिकल्ट टाइप का हेडिंग है, लेकिन समझने की कोशिश करना। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है समझते हो? इलेक्ट्रोड तो समझ गए। अब विभव, विभव का मतलब होता है विभवांतर। विभव बोलो चाहे विभवांतर, तो विभवांतर उसका अंतर, क्षमता। विभवांतर का मतलब क्या? क्षमता। लेकिन कैसा क्षमता, चलो समझते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक ना। अब देखो यही जस्ट इसी फिगर में समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो अब हमें बताओ यहां पर जिंक क्या करेगा? जिंक का रोड, ये जिंक का रोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, त्यागेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। यहाँ पे कैसे हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे हुआ था? Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ध्यान समझना, ठीक ना। अब होगा क्या कि जैसे ही जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा? इसमें देख के बताओ हमको। बिलियन में। तो सबसे पहले तो रोड पहले जिंक न त्यागा, तो जिंक के रोड पे तो पहले आएगा ना कौन? माइनस। कौन आएगा? क्यों माइनस आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है कौन? जिंक। तो जिंक पर क्या आएगा? माइनस आएगा। जिंक के रोड पर क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक। ये 2+ जाएगा कहाँ? 2+ धीरे सा टूटेगा, धीरे से टूटेगा और कहाँ जाएगा? बिलियन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? तो बिलियन कैसा चार्ज पर आ जाएगा? प्लस चार्ज पर आ जाएगा। जिंक के रोड के तरफ क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। हाँ बोलो। तो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, ये बताओ। तो फिर हाँ, तो इस पर अगर देखा जाए कैसा आवेशित हो गया है ये? माइनस। और Zn2+ जो है टूट कर कहाँ जाएगा? नीचे। लेकिन अभी जा तो कहीं नहीं रहे हैं। जा कहीं रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। मतलब जिंक पर ही क्या बनेगा? माइनस। जिंक ये जो रोड है, ये रोड पर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। किसके कंपेयर? देखो अभी हम लोग, देखो अभी ध्यान समझना, ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग रहा है? इसको देखा देखी। अगर ये रहेगा तभी तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ना। अभी देखना, ठीक ना। अगर ये रहेगा तभी प्रॉपर्टी क्या करेगा? ये फॉलो करेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो ये आएगा। ये देखो अब होता है ये तार का यहाँ पे कनेक्शन। तार का ये क्या होता है? अब बता 2 इलेक्ट्रॉन कैसे निकल के जाएगा? तो जब इस पे दोनों इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तब ना ऐसे मूव करके यहाँ पे ऐसे जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक का रोड था 2+ वाला था, वो कहाँ रह जाएगा? यही रह जाएगा। और दोनों इलेक्ट्रॉन रोड पर मूव करके तभी तो ऐसे जाएगा। कहाँ पर? कॉपर वाला में। आप समझ में आया? उसी प्रकार क्या यहाँ पर देखो, यहाँ पर इधर से कौन आ रहा है? इधर से कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? कॉपर लेगा ना। तो ये देखो कॉपर। अब कॉपर कब लेगा? जब कॉपर के रोड पर क्या होगा? कैसा आवेश होगा? प्लस होगा, तभी तो लेगा। क्यों? ये लॉजिक तुम्हारा, ठीक ना। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग तो ये कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। ये एज कंपेयर टू कर रहे हैं, ठीक ना। तो हमें समझना है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के किसी लवण विलयन में क्या करते हैं? डुबो दिया जाता है। तो धातु के छड़, चाहे ये छड़ का बात किया जाए चाहे ये, ठीक ना, ये इलेक्ट्रोड का बात किया जाए चाहे ये, तो धातु के छड़ पर क्या आ जाता है? या तो प्लस का चार्ज आएगा या तो माइनस का चार्ज आएगा। और विलयन पे क्या आएगा? या तो प्लस का चार्ज रहेगा या तो माइनस का चार्ज। प्लस और माइनस का मतलब क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसमें भी वही प्रॉपर्टी है। या अब इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा? इसके चारों तरफ माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यानी ये भी या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या तो इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करेगा। तो मतलब कुल मिला के धातु के रोड और विलयन, धातु के रोड और विलयन में एक क्षमता आ गया। कौन सी क्षमता? इलेक्ट्रॉन त्यागने का और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का क्षमता ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल का ही मतलब होता है क्षमता। किसका क्षमता? या तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो विलयन और धातु के रोड पर एक क्या उत्पन्न हो गया? क्षमता। किसका क्षमता? ये रोड इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और विलयन इसको त्याग रहा है तो विलयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को मांगेगा। मतलब विलयन और रोड पर एक क्या उत्पन्न हो गया? विभव। और यही विभव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। कब? ये कब जनरेट हुआ प्लस और माइनस का? और ये डिपेंड करता है ये रोड कब प्लस बनेगा कब माइनस बनेगा, दूसरा वाला रोड को देखकर। अगर जिंक से ज्यादा यहाँ पे क्रियाशील हो जाएगा तो ये उल्टा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए तैयार होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कब? जब ये रोड पर कैसा आवेशित दिखेगा? प्लस। तब ये रोड पर प्लस आवेशित हो जाएगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? कैचअप करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो डिफाइन करो जल्दी। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ धनावेश या ऋणावेश हो जाती है। छड़ धनावेश या ऋणावेश हो जाती है। डुबोया जाता है तो छड़ धनावेश या ऋणावेश हो जाती है। तथा छड़ और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। छड़ और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न, विभव का मतलब समझ रहे हो ना? क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता एज कंपेयर टू अनोदर। मतलब कोई रहेगा तभी जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उत्पन्न हो जाता है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। लिख लो, ये दो प्रकार की होती हैं। पहला है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। पहला क्या है? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा क्या है? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा क्या है? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। टाइम कितना हुआ? कितना? चलो अब रहने दो तब, ठीक ना? बाकी क्लास नेक्स्ट डे।